So बच्चों, this is next question from the topic electrostatic. 3 charges of 1 microcoulomb, minus 2 microcoulomb and plus 3 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. You have to find the force, net electric force on the charge Q1. मतलब जो आपको 1 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। ये भी स्टूडेंट्स याद रखना कि जो आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है वो अकेली मैग्नीट्यूड ही नहीं बताना, डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है आओ उसे ड्रॉ कर लेते हैं। कि मेरे पास यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक मेरे पास जो चार्ज है Q1 जिसको 1 माइक्रोकूलम कहा जा रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस का है। जो दूसरा मेरे पास चार्ज है ये -2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ रख रहा हूँ। और जो तीसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, इसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मेरे पास जो साइड है वो भी 1 मीटर प्रोसेस की है, एंगल भी हमें ट्राइंगल में पता है। हमारे इस टारगेट के अकॉर्डिंगली हमें जो फोर्स निकालनी है वो इस चार्ज के ऊपर कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेरे को पता है यहाँ पर एक फोर्स आपको -2 के कारण लग रही होगी, और इस फोर्स को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है मेरे पास वो फोर्स। अगर आप इस फोर्स को चेक करना चाहते हैं तो आपके पास मैं इसकी वैल्यू को एक तरफ लिख देता हूँ। ये है वो फोर्स इन मैग्नीट्यूड। दिस इज 9 × 10⁻⁹ एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आपके पास दूसरा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ध्यान दें हम बस मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन। अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास F1 की वैल्यू भी आ जाएगी, और ये है 1.8 10⁻⁻² न्यूटन। लेकिन आपके इस चार्ज के ऊपर अगर आप गौर करें तो एक और फोर्स भी लगी है, और ये फोर्स जो हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम के पास, एक और फोर्स भी है जो कि एक रिपल्सिव फोर्स है। ये रिपल्सिव फोर्स 3 माइक्रोकूलम के कारण है, और इस फोर्स को मैं F2 कह रहा हूँ। इस F2 को भी हम उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नो दैट वैल्यूज़ हम कूलम लॉ से यूज़ कर सकते हैं। 1 वाले की फोर्स है यहाँ पर, और ये फोर्स 3 माइक्रोकूलम के कारण एक रिपल्सिव फोर्स है, डिवाइडेड बाय अगेन 1 स्केयर। अगर आप इस चीज़ को चेक करें तो हमारे पास इस फोर्स की जो वैल्यू है F2 की वैल्यू जो है वो है 2.7 × 10⁻⁻² न्यूटन की। वो आप कैलकुलेट ज़रूर कर लेंगे क्योंकि ईजी है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को चेक करें तो आपके पास फोर्स का एक मैग्नीट्यूड F1 आया है, एक F2 आया है। अब जरा बैक उस स्टोरी के ऊपर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर इन फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल जो है 60 है, पर ये एंगल बिटवीन फोर्सेस नहीं है। बिटवीन फोर्सेस जो आपका एंगल है वो 120 है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर आपको नेट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पर दोनों की दोनों फोर्सेस को जब डील करेंगे तो आप उसके लिए वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट यूज करेंगे फॉर द टू ऑफ द फोर्सेस। cos 120 आपके पास -1/2 होता है। वैल्यूज़ को रखें, एंड आई एम श्योर आपको बहुत आसानी से ये वैल्यूज़ जो कि F1 और F2 की गिवन हैं, cos 120 की वैल्यू आप यहाँ पर cos 120 को यूज़ कर लेना। ये -½ की वैल्यू है, और आपको यहाँ पर आपका नेट आंसर मैग्नीट्यूड में मिल चुका है। यह 2.38 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो ध्यान दें आपको यहाँ पर फोर्स के बारे में तो पता लग गया, लेकिन आपको इस फोर्स के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि आपने अभी इस नेट फोर्स का बस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। अगर हम इस फोर्स की बात करें तो डेफिनेटली हम इसे फिगर में शो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये मैं यहाँ पर आपको नेट फोर्स शो कर रहा हूँ, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, लेकिन मैं इस फोर्स की डायरेक्शन या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ
एंगल भी तो रिप्रेजेंट करना है। देयर आर मैनी मेथड्स, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर याद है तो आप इसके बारे में पैरेललोग्राम में पढ़ते हैं कि किसी भी नेट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होगा जिसका नाम है F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। प्लीज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को देखें, वहाँ पर आपको ये एंगल भी ढूंढना पड़ सकता है। अब आपके पास F2 की वैल्यू जिसको आप 2.7 10 पावर -2 लिख रहे हैं, आपके पास उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 है, आप यहाँ फिल कर सकते हैं। F1 की वैल्यू आपके पास 1.8 10 पावर -2 है, लेकिन जो F2 की वैल्यू है उसके साथ 2.7 10 पावर -2 है, लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर में जब आप कॉस को यहाँ पर भरेंगे तो प्लीज़ कॉस 120 की वैल्यू भरें। आप इस चीज़ को चेक करके देखें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। और जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आपको इसे कहना होगा इस तरह से। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास मैं बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री का एंगल है। और आपको इस क्वेश्चन में फाइनली एंड अप करना है कि मेरे पास जो इस क्वेश्चन में नेट फोर्स आई है मैग्नीट्यूड में, उसका आंसर ये है। और जो मेरे पास नेट फोर्स आई है उसका एक्स एक्सिस के साथ अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल है वो 80 डिग्री है। थैंक यू।